इसमें हम पढ़ेंगे बियरिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बियरिंग के बारे में, जो कि आपको इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। अ बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट्स अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट नॉन एज जनरल। एक बियरिंग एक ऐसा होता है जो एक मशीन एलिमेंट होता है जो कि एक सपोर्ट कर करके दूसरे मूविंग पार्ट को मशीन में रोटेशन करने के लिए इसका यूज करता है, सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट परमिट्स आर रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ मेंबर। ये जो मेंबर्स आपस में एक कॉन्टैक्ट सरफेस में होता है। जब इसमें अप्लाई लोड होता है व्हाइल कैरिंग द लोड, तो इसमें लोड अप्लाई होता है, तो ये क्या करता है, ये आपस में रिलेटिव मोशन करता है। तो रिलेटिव मोशन करने के लिए हम बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बियरिंग है, बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट नोन एज जनरल। इसको हम जनरल भी बोल सकते हैं, जनरल बियरिंग भी कहलाता है ये। इट परमिट्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस ऑफ द मेंबर्स व्हाइल कैरिंग द लोड। जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं, सो वो क्या करता है, जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस होता है बेयरिंग का, वो आपस में रिलेटिव मोशन करता है। तो बेयरिंग एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो कि सपोर्ट करता है कोई मूविंग मशीन एलिमेंट के लिए। जैसे कि हम जनरल को ले सकते हैं, इसकी जगह पे जनरल कह सकते हैं। और ये जो होता है, ये क्या होता है, एक मेंबर होता है कॉन्टैक्ट सरफेस में जो कि रिलेटिव मोशन करता है। जब इसमें अप्लाई लोड हो, लोड को जनरेट करते हैं, तब ये आपस में रिलेटिव मोशन करता है। तो बेयरिंग देखा जाए तो बेयरिंग देखने में आपके पास इस टाइप से रहेगा। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में अगर हमारे पास ये जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं इसमें केज, ये केज कहलाता है। अगर बेयरिंग को खोला जाए, बेयरिंग को खोलने के बाद हमारे पास इस टाइप से आपको दिखेगा, इसको केज बोलते हैं। ये जो इसमें होता है इसको हम बोलते हैं बॉल। ये बेयरिंग की बाल कहलाती है, रोलर बेयरिंग कहलाता है, जिसपर रोलर लगाया जाता है, या इसको हम बाल भी बोलते हैं। ये जो सरफेस होता है, रेस होता है, जो आउटर रेस कहलाता है ऊपर वाला। अंदर वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं इनर रेस। तो इतने इसके पार्ट होते हैं बेयरिंग के। अगर हम पार्ट देखें तो पार्ट में अगर हमारे पास आ जाएगा, तो ये जो ज्वाइंट जुड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे केज। ये रोलर जो होता है इसको हम बोलते हैं बाल। इनर वाला सरफेस जो होता है, तो इनर वाला रेस होता है इसको इनर रेस बोलते हैं। बाहर वाला जो रेस होता है उसको हम आउटर रेस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास चार पार्ट है, एक आउटर रेस होता है, इनर रेस होता है, केज होता है एंड बाल होता है। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो इस डायग्राम में भी हम इसको देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास आ जाएगा, अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो इस डायग्राम में हमारे पास जो आ जाएगा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास इसमें आउटर रेस, ये आउटर रेस है। ये जो है इसमें इनर रेस है। आउटर रेस और इनर रेस समझ गए। और ये जो हमारे पास है, ये इसमें रोलर लगे हुए हैं, बाल बोल सकते हैं, ये बॉल कहलाती है, ये रोलर कहलाती है। तो ये बाल है, ये आउटर रेस है, ये इनर रेस है। और हमारे पास या इससे जो जुड़ी हुई होती है बॉल, इस टाइप से इसको देखने पर दिख रहा है, इसको हम केज बोलते हैं। तो इसके अगर पार्ट हमारे पास आता है बेयरिंग क्या होता है, और बेयरिंग का डायग्राम बनाना पड़े, तो हमको इस टाइप से बना सकते हैं। बेयरिंग की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके अलावा बेयरिंग का ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ये कहलाता है बेयरिंग। इसके बाद हम इसे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग के बारे में। अब नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग्स। बियरिंग के कौन कौन से भागों में वर्गीकरण किया गया है, इसके मेन डिपेंड करता है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट इसका जो है वो है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड। जब भी हम कोई भी मेंबर होता है, उसमें अगर हम डायरेक्शन लोड पर अप्लाई किया जाए सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास दो भाग होते हैं, एक होता है रेडियल बियरिंग और एक होता है थ्रस्ट बियरिंग। तो बियरिंग का क्लासिफिकेशन पहला स्टार्टिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड। ये डिपेंड करता है जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लोड के हिसाब से किस डायरेक्शन में लोड लग रहा है। तो इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक होता है रेडियल बेयरिंग और सेकंड होता है थ्रस्ट बियरिंग। तब इसको हम समझेंगे रेडियल बेयरिंग क्या कहलाता है और थ्रस्ट बियरिंग क्या कहलाता है। सो सबसे पहले जानेंगे रेडियल बेयरिंग के बारे में। एंड रेडियल बेयरिंग द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट इज शोन इन फिगर। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, इन डायग्राम को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन करते हैं उसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, और इसी को हम रेडियल बियरिंग बोलते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमारे पास एक फिक्स्ड एलिमेंट है, आपको नीचे जो दिख रहा है सरफेस वो फिक्स्ड है। ऊपर जो है मूविंग एलिमेंट है, मूविंग एलिमेंट में हम इसमें ऊपर से लोड जनरेट करते हैं, लोड जनरेट करने पर इसमें हम बेयरिंग को लगा सकते हैं। ये कहलाता है रेडियल बेयरिंग। इसको हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें लोड अप्लाई किया जाए यहाँ से, और यहाँ ये फिक्स्ड एलिमेंट हो, और इसमें हम लोग क्या करते हैं मूविंग एलिमेंट लगा करके
बेयरिंग को लगा सकते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो होता है ये रेडियल बेयरिंग होता है। रेडियल बेयरिंग में आपको डायरेक्शन आप डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में करना है, उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है। इसको हम रेडियल बेयरिंग बोलते हैं। सो ये रेडियल बेयरिंग में आता है। रेडियल बेयरिंग में क्या होता है, एक इसमें फिक्स्ड होता है और एक होता है मूविंग एलिमेंट, एक होता है फिक्स्ड एलिमेंट और एक होता है मूविंग एलिमेंट। तो मूविंग एलिमेंट होता है, मूविंग एलिमेंट के तहत इसको क्या कर सकते हैं हम, लोड लोड के द्वारा इसमें रोटेशन कर सकते हैं और रिलेटिव मोशन हो सकता है। तो ये रेडियल बेयरिंग कहलाता है। ये डायग्राम बना सकते हैं या ये भी बना सकते हैं रेडियल बेयरिंग। अगर इसको हम देखें तो इस टाइप से भी दिखेगा। ये लोड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड एलिमेंट होता है और इसमें जो लगे हुए हैं ये मूविंग एलिमेंट होता है और इसमें फिक्स्ड एलिमेंट के अंदर हम लोग इसको बेयरिंग को इस टाइप से लगा सकते हैं, जिसके द्वारा ये रोटेट करता रहे। और ये जो बेयरिंग कहलाता है ये रेडियल बेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास थ्रस्ट। नेक्स्ट आता है थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग होता है द लोड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन के एक्सिस के अकॉर्डिंग जो होता है उसको हम थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग का डायग्राम हमारे पास इस टाइप से होता है। थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होता है, इसका होता है एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है उसको थ्रस्ट बेयरिंग में होता है। थ्रस्ट बेयरिंग में जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास ऊपर जो दिया हुआ ये फिक्स्ड एलिमेंट है, ये मूविंग एलिमेंट है और यहाँ पर लोड जनरेट करता है। लोड जनरेट करने पर ये फिक्स्ड एलिमेंट के द्वारा ये रोटेशन करता है। जैसे कि मूविंग एलिमेंट को देखा जाए तो इस टाइप से होता है, इस टाइप से डायरेक्शन में वो रोटेट करता है। तो ये जो डायग्राम ये थ्रस्ट बेयरिंग का डायग्राम है। तो आपको याद रखना है थ्रस्ट बेयरिंग क्या होता है और बेयरिंग क्या होता है। तो थ्रस्ट बेयरिंग में देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन होना। ये थ्रस्ट बेयरिंग। रेडियल बेयरिंग होता है। रेडियल बेयरिंग हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हो जाता है रेडियल बेयरिंग एंड थ्रस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है वो है नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग जो डिपेंड करता है वो दो होते हैं इसके अंदर, एक होता है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग और एक होता है रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग। स्लाइड करता है एक और एक रोलिंग करता है। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के उस पर रहता है तो इसको हम स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग बोलते हैं और रोलिंग के आधार पर रहता है तो रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग होता है। अब हम इसको समझेंगे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग क्या होता है, रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग क्या होता है। ये होता है नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इसको। पहले इसमें जानेंगे हम स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग। इन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग एज शोन इन फिगर, the sliding takes place along the surface of contact between the moving element and the fixed element. The sliding contact bearing are also known as plane bearing. स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग जो होता है इसको आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ये डायग्राम में होता है हमारे पास। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट में क्या होता है, एक इसमें मूविंग एलिमेंट होता है और एक इसमें फिक्स्ड एलिमेंट होता है। तो दोनों के बीच में जो आपस में सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट द्वारा एक फिक्स्ड एलिमेंट में मूविंग एलिमेंट रोटेट करता है, जिसके द्वारा हम लोग इसमें स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग कहलाता है। इसको हम बेसिकली प्लेन बेयरिंग भी बोलते हैं। तो इसमें आप डायग्राम में देख रहे हो ये आपके पास फिक्स्ड एलिमेंट है और ये मूविंग एलिमेंट है, यहाँ पर इनको अटैच करते हैं तो ये कहलाता है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग। तो नेक्स्ट देखेंगे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग में क्या होता है, स्लाइड करता है। अब इसमें रोटेशन बेयरिंग में देखेंगे तो रोटेशन बेयरिंग में आएगा द रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग एज शोन इन फिगर। द स्टील बाल्स आर रोलर्स आर interposed between the moving and fixed elements. The balls offer rolling friction at 2 points for each ball or roller. जो रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग होता है इसमें हम स्टील बाल या रोलर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें छोटी छोटी स्टील की बाल होती हैं या फिर इसमें रोलर लगाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये आपस में इंटरपोज करके ये मूविंग करता है फिक्स्ड एलिमेंट के द्वारा। फिक्स्ड एलिमेंट से होते हुए क्या करता है, मूविंग करता है, जिसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको ये जो है हमारे पास रेड दिख रहा है ये फिक्स्ड एलिमेंट है। यहाँ पर ये जो हमारे पास मूविंग एलिमेंट है, इसके इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट में बॉल या रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है इसको बॉल को लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मूविंग पार्ट होता है, मूविंग पार्ट बॉल के जरिए आसानी से रोटेशन कर जाता है और आसानी से रोटेशन करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाता है रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग। जिसमें हम रोलर का इस्तेमाल करें उसको हम रोलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग बोलते हैं और ये डायग्राम इसमें बना सकते हैं।